अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैट्रिक लैब। मैट्रिक लैब में मैं आपको टेंसेस, इंग्लिश टेंसेस के बारे में बताती हूँ। आपको मैं ऑलमोस्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स ऑफ टेंस जो है वो बता चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बता चुकी हूँ। इन सब की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप इनको पुरानी वीडियोस जो मेरी हैं उसमें आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। अब जो आज मैं आपको बता रही हूँ वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आपको जो इंग्लिश रूल्स हैं वो है वॉज और वर, यानी ये आपका वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसके साथ सेकंड जो हमारा रूल है वो है वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के दो ही रूल्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इज़ और एम और आर का यूज़ करते थे क्योंकि वो है, हैं, हूँ, था। ये वॉज और वर यानी था और थी, थे। ठीक है, वर्ब विद आईएनजी। इसकी उर्दू में जब पहचान करेंगे, आपकी जो ट्रांसलेशन आती है टेंसेस की, तो उसमें आपको उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। तो टेंस के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी काम एक्चुअली हो रहा था। उर्दू में पहचान टेंस की इस तरह से है कि काम हो रहा था। ठीक है, हो रही थी, रहे थे, ये इसके एंडिंग में होगा। प्रेजेंट में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन पास्ट में था, थी, थे का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये आपका काम हो चुका होता है। ठीक है, अब ये आपके इंग्लिश रूल्स, आपको हर एक के रूल्स डेफिनेटली याद होने चाहिए। हर एक के रूल्स इसी तरह मैंने पेपर्स में बनाकर दिखाए हैं और ऑलमोस्ट सबके दो ही रूल्स हैं। तो इंग्लिश का ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो दो रूल हैं, वॉज और वर। हेल्पिंग वर्ब ये आपका लग गया, दो ही हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, वॉज या वर, और वर्ब विद आईएनजी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेगेटिव में नॉट का यूज होगा, वॉज नॉट, वर नॉट। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सेंटेंस आपका वॉज या वर्ड से स्टार्ट होगा। आप अपने सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे वॉज और वर्ड। अभी हम ये सारे टेंसेस करेंगे तो आपको ज़्यादा और समझ में आ जाएगा, और उर्दू में ट्रांसलेशन भी हम करेंगे, उर्दू तो इंग्लिश ट्रांसलेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। चेंज द सेंटेंस टू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही हैज़ रिटन अ लेटर। आपने सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है। ऊपर का टेंस क्या कह रहा है वो आप छोड़ दीजिए। आप ये देखिए, ही एक सब्जेक्ट है, वो तो हमने लिखना ही है। हमारा पहला रूल कहता है वॉज और वर, तो ही के साथ वॉज आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वॉज आता है, ही वॉज, यानी आप ये हैज़ की जगह वॉज लिखेंगे। अब ये आप छोड़ दीजिए, सिर्फ रूल्स फॉलो कीजिए, ही वॉज। और आपको सेकंड रूल है वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़। तो मैंने वर्ब राइट, इसके साथ आईएनजी, यानी वो खत लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये आईएनजी आ गया। हमारा पहला रूल फॉलो हो गया और दूसरा रूल भी हमने कर लिया। इसके बाद अब ये देखिए, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। हम फिर दोबारा रूल्स की तरफ जाते हैं। हमारा रूल है वॉज या वर का यूज़। तो हमने शी लिखा है तो हम वॉज यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो वॉज होगा, शी वॉज, और फिर आईएनजी का यूज़। ये हमारा सेकेंड रूल है। तो हमने दोनों रूल्स फॉलो कर लिए, वन, और ये आपका वर्ब के साथ आईएनजी, टू द मार्केट, ये रूल्स फॉलो हो गए। आप बार बार मैं ये रूल्स रिपीट करूँगी तो आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आई हैड गॉन। अब ये देखिए, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में करना है। अब आपकी बात वही है ऊपर, आपने चूँकि नेगेटिव में करना है तो नेगेटिव का रूल है नॉट। पहले हमने आई वॉज लिखा, हमारा फर्स्ट रूल फॉलो हो चुका है। वॉज या वर का इस्तेमाल आई के साथ वॉज आएगा। नॉट नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, और जनाब ये आईएनजी आपके साथ वर्ब का के साथ लगेगा। ये हमारा सेकंड रूल है। ये हमारा रूल पूरा हो गया। अब इसी को इंटेरोगेटिव करना है, तो मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव में सेंटेंस स्टार्ट विद वॉज और वर। यहाँ पे हमारा सेंटेंस वॉज के साथ स्टार्ट होगा, वॉज आई गोइंग। ठीक है, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव। अब नसीम सेंग अ सॉन्ग, यही वॉज आ गया, सिंगिंग आईएनजी सेकंड आपका इसमें रूल फॉलो हो गया, और ये सॉन्ग। इसी तरह अगर दे हो, जैसे दे सैंग अ सॉन्ग, तो आप बोलोगे दे वर्ड सिंगिंग अ सॉन्ग, तो वह यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका वी होता है तो वर्ड का यूज़ होता है, प्लूरल्स के साथ वर्ड का इस्तेमाल होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, और आपको ये समझ में आ गया होगा इसके दो इंग्लिश रूल्स, वर्ब विद आईएनजी, उर्दू में पहचान रहा था, रही थे, रही थे। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू की। ये देखिए, उर्दू में आपके पास ये मैंने आपको बताया, रहा था, रही थे, रहे थे, ये हमारा सेंटेंस की पहचान होगी। जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको पहचानना होगा। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में उर्दू के टेंस को पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ये टेंस
किस टाइप का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब ये है वो कमरे में सो रहा था, ये रहा था आ गया, यही आप इसको पहचान जाएंगे कि ये मुझे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। अब वो कमरे में सो रहा था, वो ही वॉज सिंगुलर है, रूल्स फॉलो करना है, वॉज या वर्ड तो हमने वॉज लगा दिया, स्लीपिंग आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी, सोने की आईएनजी, इन द रूम। वो कमरे में नहीं सो रहा था, नहीं में आपको सिर्फ नॉट का यूज़ करना है, बाकी आपके वही रूल्स हैं। वॉज आपका रूल है, आईएनजी आपका वर्ब के साथ लग जाएगा और बाकी टेंस, ही वॉज नॉट स्लीपिंग इन द रूम, क्या वो कमरे में सो रहा है। मैंने बताया था कि टेंस जब क्वेश्चन में होगा तो वॉज पहले आ जाएगा, तो वॉज ही स्लीपिंग इन द रूम। अब ये वॉज आ गया और स्लीपिंग आईएनजी, हमारा पहला रूल भी फॉलो हो गया, सेकंड भी हो गया, और चूँकि क्वेश्चन है तो वॉज पहले आ जाएगा। वो बाजार जा रहे थे, अब दे ज़्यादा लोग हैं तो दे वर आ गया, गोइंग आईएनजी टू द मार्केट, ठीक है। अब ये रहे थे, रहा था, ये सब पहचान है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। क्या परिंदे हवा में उड़ रहे थे, ये हो गया रहे थे। वर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, अब ये क्वेश्चन है तो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन में वॉज और वर्ड पहले आ जाएगा और आपका वर्ड के साथ आईएनजी का यूज। बारिश नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग, ये वॉज या वर्ड का यूज, रहा रही थे पहचान उर्दू में, और नॉट नहीं है तो नॉट का यूज हो गया, और आपका वर्ब का आईएनजी आपका फर्स्ट, और ये आपका फर्स्ट और सेकंड रूल फॉलो हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। रूल्स को बस याद कर लीजिए और फिर थोड़ी सी सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।